हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है, जिसमें दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं यूथ बुक का सॉल्यूशन, जो कि रेलवे ग्रुप डी की है, जो कि 2018-2022 में जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के, सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों ऊर्जा एनर्जी। एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ऊर्जा एनर्जी के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, पहला है ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। चौथा है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में जो सही कथन है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। अब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है, तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार दोस्तों, ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? दोस्तों, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है ये स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान मतलब स्थिर रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। दोस्तों, जब भी हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा जो है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है। किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं। किसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा? किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। अतः जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो दोस्तों, किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। उससे कम किसकी होती है? द्रव की होती है। और उससे कम किसकी होती है? ठोस की होती है। तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होती है? गैसों की होती है। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम, क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गति ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अभी हमने बताया गैसों में होती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? इकाई में हमको ऊर्जा बताना है दोस्तों, ये कितनी है? दोस्तों, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब दोस्तों, 1 kWh बराबर हम जानते हैं
क्या होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। क्या होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो इकाई में यह ऊर्जा पूछा है, एक माह में कितनी खर्च हो रही है 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल खर्च हो रही है। तो कुल ऊर्जा जब निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा निकालेंगे तो 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल हमको दिया है, और एक kWh में कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। 36 से इसको जब भाग देंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा 250 बार में जाएगा। कितने बार में 250 बार में। तो 250 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 250। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल देता है, तो गतिज ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों। एक संपीड़ित स्प्रिंग को जब छोड़ा जाता है तो दोस्तों जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड की गति v मीटर प्रति सेकंड है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 mv² हो जाएगी। तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। और दोस्तों गतिज ऊर्जा जो है हमेशा क्या होती है, गतिज ऊर्जा जो हमेशा होती है धनात्मक। आपको ये भी याद रखना है, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की। तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग कमाने की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा, ये सभी क्या है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। यदि किसी m किलोग्राम पिंड को गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध h मीटर ऊंचाई पर ले जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh होती है। क्या होती है mgh होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर आपको याद रखना है दोस्तों क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो दोस्तों एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है, तो ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh होता है। अगर दोस्तों m बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, g का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, h का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। वेग तो होता नहीं है, विस्थापन होता नहीं है, दूरी होती नहीं है, तो ऊंचाई के साथ इसकी ऊंचाई के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो है ये किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। अभी हमने फॉर्मूला बता दिया mgh। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, तो गतिज ऊर्जा होगी, चल रही है तो उच्च गति से गतिज ऊर्जा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है, तो दोस्तों ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। क्या होती है, किलोवाट घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। CGS मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, जबकि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। वाट या किलोवाट बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन डी संवेग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण। इसमें समान राशि कौन सी होगी, तो त्वरण होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। दोस्तों एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है।
जैसे बांध से संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, खींची गई कमान में भी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी खींचे हुए रबर बैंड में डैश प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। दोस्तों पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो गतिज ऊर्जा होती है, तथा जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही प्रकार की ऊर्जा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिरते हुए नारियल में होती है। तो दोस्तों गिरते हुए नारियल में होती है कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसकी गति के कारण होती है तो उसे क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। उदाहरण की बात करें तो ऊंचाई से गिरती वस्तु, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। इसको आपको याद रखना है, आगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी का मान हमको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। दोस्तों हम जानते हैं 11 किलोग्राम की वस्तु है, जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करना है, मतलब हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार से गिरने की बात नहीं की गई है, 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, ये होता है mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। m का मान हमको कितना दिया है, 11 दिया गया है। g का मान हमको कितना लेना है, 9.8 लेना है। और h का मान हमको कितना दिया है, 5 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे एक 10 आ गया। 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे कितने बार में, 2 चौके 8, 2 9 18, मतलब 11 × 49 करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, 539 जूल निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है जी 9.8। ये क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे है, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 686 जूल। अब देखिए कुछ नहीं, वही फॉर्मूला आपको लगाना है mgh वाला, इससे आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। m का मान कितना दिया, 14 किलोग्राम, g हमको 9.8 दिया गया है और h कितना दिया गया है, 5। बस मान रखना है और सॉल्यूशन करना है आपको। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा डैश होती है, दिया गया है g बराबर 10। अब g बराबर हमको 10 लेना है तो कुछ नहीं, mgh का फॉर्मूला लगाना है। स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि वस्तु स्थिर जगह पे रखी हुई है तो मतलब स्थितिज ऊर्जा है उसके अंदर। तो 15 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 × 15, तो 1500 जूल आ जाएगा। ऊर्जा किस में नापी जाती है, जूल में, तो आपको ये जूल याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, वस्तु का वेग ज्ञात करें। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अब देखिए इसी में हमको फॉर्मूले में रखना है मान, क्या रखेंगे मान, गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है, 120 दी गई है। ठीक है, बराबर 1/2 m का मान कितना दिया गया है, हमको 15 दिया गया है, और v हमको निकालना है तो v का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 15 से इसको 120 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बराबर v²। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा, और उस √16 किसका होता है, 4 का होता है। तो v बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। तो 1/2 रखेंगे,
एम का मान कितना दिया है हमको 15 किलोग्राम, तो 15 रख लेंगे। वी स्क्वायर, वी का मान कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 32 बार में। 32 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 की शून्य हासिल का आया 3, 15 थी 45 और 3 48, 480 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 480 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दोस्तों 11 किलोग्राम की एक वस्तु है जो भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है पूछा है। यहाँ गतिज ऊर्जा की कोई जिक्र किया है क्या, नहीं किया है, मतलब हमको स्थितिज ऊर्जा हमको यहाँ पे निकालना है। एम दिया गया है, जी दिया गया है और एच भी दिया गया है, बस तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपको निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। आपको खुद से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डैश होती है। दोस्तों बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है तथा लक्ष्य से टकराने पर यह बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। अतः गोली में वेग परिवर्तन की दर एवं बल बहुत अधिक होता है, इसलिए गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। दोस्तों टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग जो है ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कौन सा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। देखते किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। दोस्तों किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा जो होती है ये बंदूक की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है, बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होता है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर। भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों क्या, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को जो है यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो दोस्तों किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा खालिस्तान के प्रकार हैं। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है ये यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। किसके, यांत्रिक ऊर्जा के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में जो है दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। दोस्तों 15 किलोग्राम की एक द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv² होता है। m का मान कितना दिया है दोस्तों हमको, m का मान दिया है कितना, 1/2, m का मान दिया है हमको 15 किलोग्राम और v कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको भाग देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 367.5 जूल। कितनी आ जाएगी, 367.5 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आप काट पीट के कर लीजिएगा, 367.5 जूल निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको ऊंचाई ज्ञात करना है और जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। स्थितिज ऊर्जा बराबर जानते हैं दोस्तों हम क्या होता है, mgs होता है। क्या होता है, mgs होता है। स्थितिज ऊर्जा कितनी दी है हमको, 600 जूल दी गई है।
ठीक है। m का मान कितना 12 दिया गया है, g का मान हमको 10 दिया गया है, h हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 12 से कितने बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। 12 से 50 बार में एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो h हमारा पास कितना निकल के आ जाएगा, 5 मीटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। दोस्तों इसमें से बताना है हमको कि कौन सी ऊर्जा है जो कि गतिज ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंदूक से निकली गोली, ये गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, ये भी गतिज ऊर्जा है। एक साधारण पेंडुलम की गति, ये भी गतिज ऊर्जा है। तो ए और बी सी, ए बी सी तीनों जो है क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, किसी बॉडी में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यह एक कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। m यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है, v यहाँ पे वस्तु का वेग है। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति, ये सभी क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों वेग हमको 6 मीटर दिया गया है, द्रव्यमान हमको 10 दिया गया है, गतिज ऊर्जा पूछा है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है 1/2 mv²। 1/2 m की जगह पे हम 6, m की जगह पे हम 10 रख देंगे, v की जगह पे कितना रख देंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 10 इंटू 36, 2 से काटेंगे 5 बार में, 36 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार आ जाएगा, 180 जूल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह हमको बताना है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऑप्शन सी ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी वाला कथन जो है ये सत्य नहीं है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये कथन असत्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसको देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में थोड़ा सा। तो ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा जो है दोस्तों, इसे ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम हम कहते हैं। सामान्यतः कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं हम, ऊर्जा या फिर एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा आदि रूपों में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग से आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है। तो दोस्तों एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग से आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा हमको पूछा है, मतलब 1/2 mv² हमको यहाँ पे निकालना है। 1/2 mv² हमको यहाँ पे निकालना है। m का मान कितना दिया है दोस्तों हमको यहाँ पे, ये दिया है 20 किलोग्राम। v का मान हमको 10 दिया गया है। ठीक है, और इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जिसको सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 mv²। तो 2 से इसको काट देंगे दोस्तों 10 बार में कट जाएगा। 10 दहम 100, 100 दहम 1000 जूल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जी बराबर हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। दोस्तों 20 किलोग्राम का एक हथौड़ा है जिसमें हमको विभव ऊर्जा की गणना करना है। हम तो जानते हैं दोस्तों विभव ऊर्जा की गणना करना है तो मतलब स्थितिज ऊर्जा हमको यहाँ पे निकालना है। स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो क्या हो जाएगा, mgh का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। mgh का फॉर्मूला जब लगाएंगे, m का मान कितना दिया है 20, g का मान हमको कितना बोला गया है 10 बोला गया है, और h हमको क्या बोला गया है 10 बोला गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 200 2000, तो 2000 जूल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv², वहां पे हम रख देंगे, फॉर्मूले में मान रख देंगे तो 1/2 हो जाएगा। m का मान कितना दिया है दोस्तों हमको 13 किलोग्राम दिया गया है। v कितना दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 12.5 बार में कट जाएगा ये,
और 12.5 का 13 में मल्टीप्लाई जब करेंगे दोस्तों तो 162.5 जूल इसका निकल के आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा, इसका सॉल्यूशन आपको करना है 1/2 mv² का यूज करके। तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1/2 mv² का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 m का मान कितना दिया है 20, v का मान हमको 5 दिया तो 5 × 5 कर दिए, 2 से काटेंगे 10 बार में, 25 × 10 करेंगे तो 250 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है दोस्तों U बराबर mgh, जो है ये है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। दोस्तों जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण g है तथा ऊंचाई h हो, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, मतलब mgh इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ऑप्शन ए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन बी है, एक वस्तु के गति आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी, इसकी गणना के काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² द्वारा की जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। तो जो गलत कथन है दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो ए इसका गलत कथन हो जाएगा। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अतः विकल्प ए क्या है, गलत है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा एक कैसी राशि है, तो गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है। पिंड की गतिज ऊर्जा को के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। वेग हमको दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकेंड और जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी दी गई है, 120 जूल दी गई है। हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/2 mv² हमको पता है फॉर्मूला होता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हमको, 120 जूल दी गई है, तो 120 जूल यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 1/2 m हमको निकालना है। और v कितना दिया है हमको, v दिया है क्या 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 2 से 8 बार में कट जाएगा। 8 से इसको जब 120 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 किलोग्राम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दुगनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब दोस्तों हमको वेग दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकेंड और गतिज ऊर्जा जो है कितनी दी गई है, 25 जूल दी गई है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको सबसे पहले द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम दूसरी चीज करेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान जब निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हमको काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, 25 जूल दी गई है, बराबर हो जाएगा 1/2 m निकालना है हमको, m वैसे रहेगा। v कितना दिया है दोस्तों हमको, ये दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, m हमारे पास निकल के आ जाएगा 2। कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब क्या बोला दोस्तों, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? पहले गति कितनी थी, 5 थी, अब दोगुनी हो गई, मतलब कितनी हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई, 10 हो गई। अब 10 हो गई है दोस्तों तो फॉर्मूला लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। m हमने कितना निकाला दोस्तों, 2 निकाला, और दुगनी हो गई गति तो कितनी हो गई, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितना बचा हमारे पास में 100, तो 100 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है g बराबर 9.8। क्या क्या दिया है दोस्तों, हमको m का मान दिया है 12 किलोग्राम, h हमको दिया है 5 मीटर और g का मान हमको दिया है। तो हमको निकालना क्या है, mgh, मतलब स्थितिज ऊर्जा हमको यहाँ पे निकालना है। mgh तो तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12×5 60 और 9.8 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 588 जूल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा?
दोस्तों पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, 1/2 mv²। और यहीं पे हमको मान रखना है, m का मान कितना दिया है 10 किलोग्राम, तो ये 10 किलोग्राम। v कितना दिया है हमको 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों 5 बार में, तो 5 25 5 कितना हो जाएगा 125 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। हमको यहाँ पे h का मान बताना है दोस्तों, और हमको क्या दिया गया है, गतिज ऊर्जा 400 जूल दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं कि पिंड की h मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। किसको, पिंड को। h मीटर ऊंचाई पर पिंड में निहित स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। क्या होगी, जो h मीटर ऊंचाई पर पिंड होगा उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो पृथ्वी पर उसकी गतिज ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी। अतः पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी दी है हमको, 400 दी गई है, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो 400 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10 × h। तो h का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, तो दोस्तों बांध के पानी में होती है क्या, नहीं। उड़ते हुए वायुयान में होगी क्या, हाँ बिल्कुल। गिरता हुआ वायुयान में होगी क्या, दौड़ता हुआ धावक। सॉरी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो बांध के पानी में तो होगी। गिरते हुए उड़ते हुए वायुयान में होगी क्या, नहीं। गिरते हुए वायुयान में नहीं, दौड़ता हुआ धावक में नहीं। इन तीनों में क्या होगी, इन तीनों में ही गतिज ऊर्जा होगी, ना कि स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये क्या है, ये सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी, तो दोस्तों चलती गोली में स्थितिज ऊर्जा होगी क्या, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बहने वाली हवा में होगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। एक लुढ़कता हुआ पत्थर में होगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। उठाए हुए हथौड़े में जो है क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 10 किलोग्राम भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमको पता है, 1/2 mv² होता है। कुछ नहीं करना है, मान रखना है, तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों। m का मान कितना दिया है हमको, 10 किलोग्राम। v कितना दिया है दोस्तों, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2 से 5 बार में कट जाएगा, 5 का 400 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, तो 2000 जूल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला वही लगाना है, इसको सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। हम इसका राइट आंसर बता देते हैं, 175 जो इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आपको सॉल्व खुद से करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। दोस्तों लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। उठा हुआ हथौड़ा और गतिमान कार, तो उठा हुआ हथौड़े में जो है दोस्तों गतिज ऊर्जा नहीं होती, इसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है दोस्तों जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है, जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा हो गई, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा हो गई, गतिमान पिंड की ऊर्जा हो गई, ये सभी क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो उठा हुआ हथौड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उठा हुआ हथौड़े के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया था। दोस्तों 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है, हमको ये बताना है। हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, देखिए m दिया गया है हमको,
और ऊर्जा दी गई कितनी 9800 जूल। और हमको क्या पूछा है, एच पूछा है, तो हम एमजीएच का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एमजीएच का फॉर्मूला। एम हमको कितना दिया है, 70 किलोग्राम दिया गया है दोस्तों। जी हमको कितना दिया गया है, तो जी हम मान लेते हैं 10 दिया गया है, नहीं दिया है मतलब मान लेते 10। और एच हमको यहाँ पे निकालना है, और ऊर्जा कितनी दी गई है, 9800 जूल दी गई है। कितनी, 9800। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 से काटेंगे दोस्तों, कितने बार में जाएगा, 7 एकम 7, 728। तो एच कितना निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। कितना, 14 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। तो दोस्तों एक व्यक्ति जो है 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा ज्ञात करना है। दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है कार्य बटा समय, मतलब वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो दोस्तों वर्क कितना किया गया है, 1000 किया गया है, टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। तो पावर शक्ति कितनी निकल के आ जाएगी, 2 से काटेंगे तो 500 वाट निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 500 वाट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। मान लीजिए जी का मान 10, स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो mgh का फॉर्मूला हमको लगाना है, mgh। m कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, जी हमको 10 लेना है, एच हमको कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 50 × 4, 2000 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश। तो दोस्तों किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान जो है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाने के कारण गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², जहां m वस्तु का द्रव्यमान है और v क्या है, वस्तु का वेग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों यदि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब क्यों रहेगी देख लेते हैं। दोस्तों प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न अनुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ना कि स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। दोस्तों साइकिल चलाते समय ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है ये होता है रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जो रासायनिक ऊर्जा है पहले पेशी ऊर्जा में रूपांतरित होती है और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है साइकिल चलाते समय। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। दोस्तों एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में जो है क्या होती है, अधिक ऊर्जा होती है। क्या होती है, अधिक ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। दोस्तों जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² होती है। किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को स्पर्श करती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। दोस्तों किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? जी हमको 10 लेना है। एमजीएच का मान दोस्तों एमजीएच करना है हमको, बस एमजीएच निकालना है। एम का मान कितना दिया है हमको? 50 दिया गया है। जी का मान हमको कितना लेना है? 10 लेना है। एच कितना दिया है? 6 दिया गया है। ठीक है, तो इसको सब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? तो आ जाएगा ये 50 इंटू 6 3000 जूल निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 एच की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एमजीएच। तो एमजीएच का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम द्रव्यमान की वस्तु है, एम ही रहेगा। जी का मान कितना दिया गया है हमको? नहीं दिया गया, तो जी भी हम वैसे ही रखेंगे। एच हमको कितना दिया गया है? 4H दिया गया है। क्या दिया गया है? 4H दिया गया है। तो दोस्तों एच हमको जब 4H दिया गया है तो 4mgh इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4mgh ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों इसमें निहित ऊर्जा मतलब एमजीएच का मान निकालना है। तो एम कितना दिया गया है? 11 दिया गया है। जी कितना दिया गया है हमको? 9.8 दिया गया है। और एच हमको कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 7 मीटर। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों नीचे 10 आ जाएगा, या पॉइंट नहीं भी हटाए तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 754.6 जूल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो आपको खुद बनाना है। 686 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। एमजीएच का फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक, कौन सा? एमजीएच का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? दोस्तों बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन जो है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? दोस्तों ऊंचाई के साथ जो बढ़ता है या घटता है वो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है ये ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। यदि ऊंचाई हम ज्यादा रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि ऊंचाई को हम कम करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक वस्तु है जिसमें निहित ऊर्जा कितनी दी गई है? 1500 जूल की दी गई है और इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है? 15 किलोग्राम दिया गया है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब mgh का फॉर्मूला हमको लगाना है। कौन सा? mgh का। हमको कितना दिया गया है? स्थिति ऊर्जा कितनी दी गई है दोस्तों हमको? तो यहाँ पे दिया गया है 1500 जूल बराबर एम का मान हमको कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। इंटू जी का मान हमको कितना दिया गया है? 10 ले लेंगे अपन। इंटू एच का मान हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो इससे काटेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 15 से ही काटेंगे तो 10 बार में आ जाएगा। तो एच हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 10 मीटर निकल के आ जाएगा। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh इसका राइट आंसर हो जाएगा। mgh के बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अभी हमने बता दिया स्थितिज ऊर्जा के बारे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² निकाल लेंगे। तो m का मान कितना दिया गया है? 1/2। m का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। v कितना दिया गया? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5 बार में 5 24 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो 1/2 mv² इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कितनी है? आपको इसका सॉल्यूशन खुद करना है। ऑप्शन हम आंसर बता देते हैं। 130 से 1.5 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 mv² फॉर्मूला का यूज करना है आपको इसको बनाने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की? गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 mv² हो जाएगा। वही फॉर्मूला में रखना है। m का मान 15 किलोग्राम, v का मान 5 और हमको क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा निकालना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आंसर निकल के आएगा 180 से 1.5 जूल आएगा। बनाना आपको खुद है दोस्तों। ठीक है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। दिया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों
यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, mgh वाला, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हमको दी गई है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। m का मान कितना, स्थितिज ऊर्जा कितनी दी गई है, 480 दी गई है। m का मान कितना है, 12 दिया गया है। g का मान कितना है, 10 लेना है, और h हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में आएगा, 1248, 4 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो घर की छत पर रखी एक ईंट, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। संपीड़ित स्प्रिंग, ये भी घड़ी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो ए, बी और सी, ये भी चारों ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य करने में सक्षम वस्तु में खालिस्तान होता है। तो कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होती है। तो दोस्तों इसमें निहित होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी जो है टरबाइन को घुमा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही कथन है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी सही कथन है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये गलत कथन है दोस्तों। और गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है, ये सही कथन है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और वह 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है, तो 1/2 mv² वाला फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। क्या करना है, 1/2 mv² वाला फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/2, m का मान कितना दिया गया है 20, v का मान कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों 10 बार में, तो 360 जूल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो चित्र है इसके संबंध में हमको बताना है क्या अनुमान लगाया जा सकता है। चित्र आप देख लीजिए क्या है। तो दोस्तों ये एक वाहन है जो क्या कर रहा है, चल रहा है। ये एक वाहन है, ये भी क्या चल रहा है, चल रहा है। तो दोनों वाहन में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगी, दोनों ही वाहन में गतिज ऊर्जा होगी। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। तो दोस्तों किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में जो है क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। दोस्तों यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है। क्या बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। दोस्तों यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गति बढ़ाएंगे तो क्या होगी, तो बताइए, तो 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी, देखिए जो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है दोस्तों ये क्या होती है, 1/2 mv² होती है। अब गति जो है, गति मतलब वेग क्या है, दोगुना, v² के बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अगर गति को दुगना कर दिया है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है। दोस्तों गतिशील ऊर्जा निकालना है, 1/2 mv² फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा 1/2 m कितना है 30 और v कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर हमने ये कर दिया। इससे काटा दोस्तों तो कितने बार में, 5 बार में। 50 × 30 कितना हो जाएगा, 1500 जूल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना है, इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है। 375 जूल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई क्या है, वस्तु की ऊंचाई जो है हमको क्या बोल रहा है, निकालना है। तो 10 न्यूटन क्या दिया गया है, किलोग्राम प्रति किलोग्राम जो है गुरुत्वाकर्षण दिया गया है। तो mgh का फॉर्मूला लगाएंगे। तो mgh का फॉर्मूला जब लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 बराबर m का मान 20 दिया गया है, g हमको कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और h हमको निकालना है। कितना निकालना है, h। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो 2 मीटर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 किलोग्राम हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है। ऑप्शन आंसर कितना आ जाएगा, 1500 जूल आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। आपको खुद से सॉल्व करना है, आंसर इसका आएगा 900 जूल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों वेग दुगना होगा तो वेग का स्क्वायर, तो वेग का तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बारे एक क्वेश्चन आया था, उसमें सेम टू सेम दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का द्रव्यमान m 30 किलोग्राम है तथा वस्तु का वेग कितना गया है 5 मीटर। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, सॉल्यूशन आपको खुद करना है, आंसर आएगा 375 जूल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु से भूतल की ऊंचाई कितनी दी गई है, हमको ज्ञात करना है, और जी हमको दिया गया 10। बस mgh का फॉर्मूला लगा लीजिए, 12 इंटू जी कितना 10 दिए गए, एच हमको निकालना है, और स्थिति ऊर्जा कितनी दी गई है 600 दी गई है। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0, 12 से काटेंगे 5 बार में, तो 5 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। दोस्तों कौन सी ऊर्जा है जो गति के साथ बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा जो है ये गति के साथ बढ़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्या एक समान है, तो इसमें बताना है दोस्तों कि इन निम्नलिखित में से क्या एक समान है। एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो इनमें क्या समान है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा इसमें समान है। सभी में क्या समान है, गतिज ऊर्जा समान है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीन 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल ही होती है। m का मान कितना दिया गया है हमको, 3m दिया गया है, तो बस 3mgh इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक बंदूक से चली गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा जो होगी गोली से कम होगी। क्या होगी, गोली से कम होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा होगी। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा हमको पूछा गया है, हम पता है कि mgh हम जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। अब यहाँ पे दोस्तों m हमको जो दिया गया है वो दिया गया है कितना, 0.5 दिया गया है, कितना 0.5। g का मान हमको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और ऊंचाई जो दी गई है कितनी दी गई है, ये दी गई है 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, 1 0 नीचे आ जाएगा, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 × 100 करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, 500 जूल निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है g बराबर 9.8। इसको आपको खुद सॉल्व करना है, आंसर है 862.4 जूल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आंसर बना करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 588 जूल। बनाना आपको खुद से है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। तो दोस्तों कम स्थितिज ऊर्जा होगी और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। इसके ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में क्या होगी, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब दोस्तों किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसको ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में कम स्थितिज ऊर्जा होगी और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो mgh आपको पता है, mgh होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों ऊपर उठने के उस दौरान जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसका,
किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तथा गतिज ऊर्जा घटती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब वस्तु अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और अर्थात घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। दोस्तों किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा जो है बंदूक की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे एनर्जी के सारे क्वेश्चन इस बुक में जो दिए हमने आपको करवा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम में सारी अपडेट आपको दे दी जाती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।